Hello everyone, welcome to Ekta's Educational World. In today's video, we're going to learn a new particular concepts related with the accountancy. Yes, it is very important in terms of college level, degree level and further also. सो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी. बेसिक है बट येस वेरी इंपॉर्टेंट टिल द एंड ऑफ द एजुकेशन टर्म. अब यहाँ पर हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट होता है. येस क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टाइम में जब हम कॉमर्स लेते हैं तो अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स दिस टू सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर लॉन्ग टाइम ये हमारे साथ ही रहते हैं. येस तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़. येस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी इन दैट ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स है ये अकाउंटेंसी अकाउंट से रिलेटेड है बट इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट है हमारा वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. 11th-12th स्टैंडर्ड में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आए हैं राइट, जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तो आगे अकाउंट्स क्या होता है इन डिटेल समझ में नहीं आएगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट वन विच इज़ रिलेटेड विद ड्राइंग्स. येस अब ड्राइंग्स क्या होता है. सो इन सिंपल टर्म्स कोई भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन राइट एक अपना खुद का बिजनेस है और उसमें से मनी विड्रॉ करता है नॉट फॉर बिजनेस यूज़ बट फॉर पर्सनल यूज़ अपने खुद के काम के लिए, तो उसके हम ड्राइंग्स कहते हैं. येस यहाँ पर हम जो भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू तो जल्दी समझ में आएगा कि हम बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमेंस है राइट. इस तरीके से हमें सोचना है. सो ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट वेदर इट इज़ कैश गुड्स और एनी टाइप ऑफ असेट्स. ये जो भी विड्रॉ होता है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए अगर हो तो डेफिनेटली ये हो जाएगा हमारे लिए ड्राइंग्स. येस फिर बिजनेस में इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है एंड आफ्टरवर्ड्स द ओनर द प्रोप्राइटर हैज़ टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट. येस मतलब वापस वो बिज़नेस में पैसे उनको देने होते हैं क्योंकि उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया था. अब एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं. अ प्रोप्राइटर पेज कॉलेज फीस फॉर हिज सन. अब प्रोप्राइटर जो ओनर है उसने बिज़नेस से पैसा तो निकाला. अब ये पैसा उन्होंने निकाला है तो क्या बिज़नेस यूज़ के लिए निकाला है, कोई बिज़नेस का मशीनरी या फिर प्लान्स ऐसा कुछ ख़रीदने के लिए निकाला है? नो. सो इट्स फॉर पर्सनल यूज़. क्यों? क्योंकि कॉलेज फ़ीस पे कर रहे हैं अपने बच्चे का तो ये बिज़नेस का खर्चा नहीं है. सो डेफिनेटली इट इज़ drawings because they have used business money for personal use. Now next example, an entrepreneur give birthday gift for his daughter from business account. Yes entrepreneur again businessman क्या किया, बर्थडे गिफ्ट दिया है अपनी डॉटर को यार बट कौन से मनी से, बिजनेस के पैसे से. सो डेफिनेटली इट्स ड्राइंग्स. या इट विल बी कंसिडर ड्राइंग्स. नेक्स्ट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिलेटेड विद कैपिटल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? नाउ कैपिटल दैट मीन्स एन अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टर और बिजनेसमैन प्रोप्राइटर एंटरप्रेन्योर कोई भी नाम दे सकते हैं. जो भी पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट रिक्वायर होता है जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल. नाउ कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट्स ह्यूज अमाउंट. येस व्हाई वी कॉल्ड ह्यूज अमाउंट बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट होता है छोटा अमाउंट नहीं होता है लैक्स ऑफ रुपीज़ राइट, थोड़ा बड़ा अमाउंट रहता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद बिजनेस स्टार्ट होता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल, इसीलिए हम उसको मनी तो कहते हैं बट अकाउंट्स के टर्म में उसको कैपिटल कहा जाता है. सो हियर कैपिटल दैट इज़ एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज़. नाउ असेट्स का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम तक हमारे लिए बेनिफिशियल है लाइक फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है राइट. वॉट एवर वी आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ आर असेट्स. लायबिलिटीज़ विच आर बर्डन्स राइट, जैसे कि बिल अगर पे करना है, क्रेडिटर्स है राइट, दिस ऑल आर रिलेटेड विद आर लायबिलिटीज़. तो यहाँ पर कैपिटल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमारे असेट्स ज़्यादा है और लायबिलिटीज़ कम है राइट, दैट विल बी नोन एज कैपिटल. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डेटर.
नाउ डेटर का एक सिंपल मतलब हमें समझना है यहाँ पर। सो बेसिकली जो भी बिजनेसमैन रहता है, जैसे कि हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वूमेन है, राइट। तो बिजनेस वूमेन क्या करेंगे, बेसिकली जो भी पर्टिकुलर बिजनेस में हमने जो भी गुड्स सेल किए हैं, राइट, फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन को सेल किया है, अभी उससे जो अमाउंट हमें लेना है वो बाकी है, तो सामने जो पर्सन है वो हमारे लिए डेटर है, राइट, क्योंकि उससे पैसा हमें लेना है। तो सेम मतलब यहाँ पर बताया इन इंग्लिश, अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस। यस, यहाँ पर एक एक्स पर्सन है जिसे बिजनेस को पे करना है, मतलब बिजनेसमैन को पे करना है। ओके, क्यों? क्योंकि उसने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लिया है क्रेडिट बेसिस पर, इसलिए वो पर्सन कौन है? डेटर। ओके, सो हियर डेटर इज़ अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। यस, उसने उधारी पे लिया है बट अभी बिजनेस को उसे पैसा देना है, बाकी है। Example, Rakesh is a businessman who has sold goods to Mr. सुरेश। बिजनेसमैन राकेश है जिसने गुड्स किसको दिया है? सुरेश को दिया है, जिसने परचेस किया है गुड्स 10,000 का। अभी सुरेश से पैसा लेना है, तो यहाँ पर सुरेश क्या बन जाएगा हमारे लिए? डेटर, क्योंकि उसे पैसा देना है। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें डेटर समझ में आया है तो क्रेडिटर भी समझ में आएगा। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर इज़ अ पर्सन, राइट, जैसे कि हम अगर बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग हमने किसी से अगर गुड्स लिया है उधारी पे, क्रेडिट बेसिस पे, तो हमें पैसा पे करना है, राइट। क्रेडिटर मतलब हमारे ऊपर एक बर्डन है कि हमें पैसा पे ऑफ करना है, राइट, तो इसीलिए हम बन जाएंगे क्रेडिटर। अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज़ टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे लिया है इसीलिए हमें पैसा देना है, तो इसलिए हम क्रेडिटर हैं। अ क्रेडिटर इज़ अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओस मनी, राइट, पैसा देना बाकी है। एग्जाम्पल, मिस्टर के बिजनेसमैन है, हैज़ परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर एम ऑन क्रेडिट बेसिस। बिजनेसमैन ने मिस्टर के ने एम से जो गुड्स लिया है क्रेडिट बेसिस पर, राइट, तो अभी किसको पैसा पे करना होगा? एम को पैसा पे करना होगा, तो मिस्टर के एम को पैसा देंगे, राइट, बट अब तक दिया नहीं है, दैट्स वाई मिस्टर के इज़ क्रेडिटर ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं। अब नेक्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है ये कैपिटल? हम कैपिटल तो जानते हैं, कैपिटल मीन्स अ ह्यूज पर्टिकुलर अमाउंट, राइट, जो लॉन्ग टाइम में बिजनेस के लिए रहेगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो ये एक्सपेंडिचर वो है जो हम असेट्स खरीदने के लिए, स्पेशली फिक्स असेट्स खरीदने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ टू टाइप्स ऑफ असेट्स आर देयर, फर्स्ट इज़ फिक्स असेट्स, सेकेंड इज़ करंट असेट्स। करंट असेट्स जो बेसिकली नॉर्मल टाइम में कंटिन्यूस बेसिस पे बिजनेस में चलते रहेंगे, हम यूज़ करते रहेंगे, राइट, बट फिक्स असेट्स जो है वो हमारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। जैसे बैंक है, कैश है, ये हमारे लिए करंट असेट्स हैं, हम डे टू डे बेसिस पे उसको यूज़ करते हैं। वेरएज़ फिक्स असेट्स जो है, जैसे कि मशीनरी है, प्लांट्स है, बिल्डिंग्स है, इक्विपमेंट्स है, ये सब फिक्स असेट्स है, ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक जो मनी हम यूज़ करते हैं, किसके लिए? फिक्स असेट्स के लिए। ओके, सो दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू अक्वायर फिक्स असेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर एक ही बार होने वाला है। ओके, it gives benefit for a long period of time and it is non recurring in nature। non recurring का मतलब होता है जो बार बार होने वाला नहीं है। recurring means again and again, जो होते ही रहेगा खर्चा, बट नॉन रिकरिंग मतलब एक ही बार होगा। ओके, सो दैट्स वाई इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल्स दिए है, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी बार बार बिजनेस में नहीं खरीदी जा सकती। ओके, एक ही बार खरीदेंगे उसको 10 ईयर्स, 5 ईयर्स और 15 ईयर्स के लिए यूज़ करते रहते हैं। ओके, सो दैट इज़ वॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को एक्सपांड किया है, वो बार बार नहीं करना होता है, वंस इट्स रिक्वायर्ड, राइट, तो ऐसे सारे एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ कंप्यूटर, राइट, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज opposite of capital expenditure. It is an expenditure from which no future benefit is expected but having immediate return, right? फ्यूचर में इतना बेनिफिट नहीं होगा बट अभी उसका बेनिफिट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अभी इतना नहीं मिलेगा बट
बाद में है, मतलब वो लॉन्ग टाइम के लिए है, ऐसा हम समझते हैं. वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैविंग करंट वैल्यू, राइट, ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हैं. बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर. 1 साल से कम बेनिफिट मिलेगा, येस, बट बेनिफिट रहेगा. उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. खर्चा तो है बट साथ में इनकम भी है. ओके, सो हियर ये डे टू डे बेसिस पे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बोलते हैं, जो बार बार एक्सपेंस होते रहते हैं, राइट. बिजनेस में ये खर्चे होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया. अब रॉ मटेरियल रेवेन्यू तो है, क्योंकि रॉ मटेरियल के बाद वो फिनिश गुड्स बनेगा, फिर उसको सेल करेंगे तो इनकम जनरेट होगा. तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक एक्सपेंस है, राइट. उसका फ्यूचर बेनिफिट नहीं, अभी हमें उसका करंट बेनिफिट मिल जाएगा जैसे गुड्स रेडी हो जाएगा. सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ₹2,000, देन पेड ₹5,000 रेंट फॉर अ बिजनेस प्रॉपर्टी. बिजनेस का हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, बेनिफिट उससे ले रहे हैं अभी के टाइम पे, राइट. बट उसको सेम टाइम पे हमें एक्सपेंडिचर भी लगता है, दैट इज़ व्हाट, रेंट, राइट. तो ये रेंट हर महीने लगता ही जाएगा, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट साथ में हमें उसका करंट बेनिफिट भी मिलता रहेगा. ओके, नेक्स्ट विच इज़ रिलेटेड विथ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ डेफर्ड का मतलब होता है बेस्ड ऑन फ्यूचर. येस, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा. फ्यूचर बेनिफिट इसका बहुत ज़्यादा है, राइट, क्योंकि ये 1 साल में ख़त्म होने वाला एक्सपेंडिचर या फिर बेसिकली खर्चा नहीं है, ये लॉन्ग टाइम तक हमें बेनिफिट देगा. ओके, जैसे कि हम बात करते हैं, ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कम 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 होता जाता है, राइट. बट बेनिफिट भी मिलता रहता है. इसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए है, राइट. 1 साल में ख़त्म बेनिफिट नहीं होगा, चलते ही रहेगा आगे इसका बेनिफिट. एग्जाम्पल देखते हैं. एक्सपेंडिचर, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग. अब एडवर्टाइजिंग का खर्चा हमें कुछ टाइम के लिए करते ही रहना पड़ता है, राइट. अगर एक बार स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने एक्सपेंडिचर किया है, डेफिनेटली उसका बेनिफिट हमें एंड तक मिलेगा. वाई? बिकॉज इट्स पब्लिशिंग, राइट. किस तरीके से हम गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उसको बेचते हैं, उसका मेन पर्टिकुलर जो एम है वो है हमारे लिए एडवर्टाइजिंग. ओके, सेकेंड जो बनता है वो हमारे लिए हैवी लीगल एक्सपेंसेस. अब इसकी बात करें तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, राइट, वो हैवी है. हैवी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो लगते हैं, बट वो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है. एक्सपेंसेस अभी के लिए है, राइट, बट इसका बेनिफिट फ्यूचर में होता है. कोई भी पर्टिकुलरली जो भी हमारा रिकॉर्ड्स रहते हैं, राइट, लीगली जो हमें वर्क करना होता है, विच इज़ मैंडेटरी फॉर द बिजनेस, वो करना ही पड़ता है, तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, राइट. इट्स फॉर अ ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड रेपुटेशन ऑल्सो. नेक्स्ट हम डेफर्ड के बाद बात करते हैं न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ट्रेड डिस्काउंट. येस, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, और डिस्काउंट जो भी ऑफर्स वगैरह रहती है उस तरीके से. यहाँ पर इसका जो बेनिफिट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट. सो इट इज़ रिलेटेड द प्राइस ऑफ गुड्स. जो भी प्राइस रहता है गुड्स का प्राइस, उस पर जो हमें डिस्काउंट मिलेगा, दैट विल बी ट्रेड डिस्काउंट. येस, ये डिस्काउंट जो भी मिलता है वो कैसे मिलता है, जब भी हम गुड्स को परचेस करते हैं या तो फिर सेल करते हैं, मतलब दोनों ही जगह से मिलेगा, सेलर को भी बायर को भी, राइट. इट्स डिपेंड अपॉन द परचेस और सेल ऑफ गुड्स. येस, अब जब भी हम लोग गुड्स को परचेस करेंगे या फिर सेल करेंगे, राइट, तो उस टाइम पे जो नेट वैल्यू हमें मिलेगा, जो फाइनल वैल्यू, वो फाइनल वैल्यू क्या रहेगा, सो दैट विल बी ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुड्स 1000 रुपीज़ का है, राइट, उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट कुछ 5% लगा दिया है. जो भी पर्टिकुलर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है उसके बाद जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा, राइट, दैट विल बी रिलेटेड विथ आर ट्रेड डिस्काउंट, राइट. एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. इफ़ गुड्स ऑफ ₹10,000 आर सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है कि 10,000 के गुड्स पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, राइट, इट्स अवेलेबल. तो 10% डिस्काउंट के बाद जो फाइनल नेट वैल्यू है वो कितना है, 9,000. तो हमें ट्रेड डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है. ये दोनों ही को मिलता है, परचेजर अगर परचेस करता है उस टाइम पे, बायर को और सेलर को भी, राइट. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स. येस, मेन इंपॉर्टेंट लाइन.
नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट से ही रिलेटेड नेक्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट। यस, कैश मतलब पैसे का डिस्काउंट, वहाँ पर भी वैसा ही था, बट डिफरेंस क्या है? सो इट इज़ अमाउंट, ये डिडक्ट कभी होगा जब फाइनल हमारा जो प्राइस डिसाइड होगा उसके ऊपर, राइट। तो अभी मैम वहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है? सो एक ही डिफरेंस है कि ये बेसिकली जो कैश डिस्काउंट मिलता है वो किससे मिलता है? अगर आप बल्क में मतलब एक ही साथ में पेमेंट कर देते हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्विकली, राइट। तो अगर बड़ा अमाउंट है, आपने क्विकली उसका पेमेंट कर दिया विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट, विदाउट एनी डीले, विदाउट एनी टाइम टेकिंग, राइट, तो उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ओके तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है वो कभी कभार ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद भी मिलता है, कैश डिस्काउंट। यस, तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट का ये एक बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल विल सी, इफ़ गुड्स सोल्ड फॉर 20,000 एंड बायर एग्रीड टू मेक पेमेंट ऑफ इट आफ्टर गेटिंग कैश डिस्काउंट, मतलब 20,000 का गुड्स है, राइट, बट बायर रेडी है लेने के लिए, बट कैश डिस्काउंट होने के बाद फाइनल अमाउंट 20,000 है, अब उसके ऊपर क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। अब वो कैश डिस्काउंट कितना मिला है? ब्रैकेट में दिया है CD, कैश डिस्काउंट दैट इज़ 2,000, तो अब बायर को कितना पे करना है? 18,000 ओनली। तो ये कब मिलेगा? जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे, और 20,000 ऑन द स्पॉट पे करता है तो डेफिनेटली कैश डिस्काउंट मिलता है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम, बट येस, इफ़ यू आर डूइंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, क्विक पेमेंट फॉर अ लॉन्ग ट्रांजेक्शन, बिग ट्रांजेक्शन, so definitely you will get the service of cash discount, right? Next particular concept related, that is insolvent. Now insolvent का मतलब सिंपल होता है जहाँ पे बिजनेसमैन का लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और असेट्स की वैल्यू कम है, राइट, उल्टा, राइट। तो जहाँ पर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो बट ऑब्वियसली वो पर्सन क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट, राइट, मतलब उनके पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है, राइट, तो उसे हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट मीन्स लायबिलिटीज़ आर मोर एंड असेट्स आर लेस। यस, यहाँ पर अभी एक एग्जांपल दिया है कि पर्सन का प्रॉपर्टी जो है वो 10 lakhs का है, राइट, और उनका खर्चा कितना है? डेट्स मतलब लायबिलिटीज़, सो दैट इज़ ऑफ 12 lakhs, बट ऑब्वियसली असेट्स का वैल्यू कम है, राइट, और लायबिलिटीज़ ज़्यादा है। जब इनकम ही कम है तो जो लायबिलिटीज़ सामने ज़्यादा है, पे ऑफ कैसे करेंगे, राइट? इट्स इम्पॉसिबल इफ़ देर इज़ नो अदर सोर्सेज, सो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, राइट। यहाँ पर यही बताया है कि अगर पोजीशन नहीं है, कुछ भी अपना पर्सनल असेट्स भी सेल कर लिया, राइट, फिर बिजनेस के रिलेटेड भी असेट्स सेल कर लिया, फिर भी अमाउंट नहीं हो रहा है पे ऑफ करने के लिए, सो दैट पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड अंडर द कोर्ट, will be declared as insolvent person. Okay, next will be related with insolvent, solvent. इंसॉल्वेंट का मतलब होता है पर्सन के पास, मतलब एंटरप्रेन्योर के पास पैसे ही नहीं बचते हैं, राइट, टोटली फिनिश, नो मनी, so that will be considered as insolvent, whereas solvent means assets are more and liabilities are less, मतलब इनकम है, राइट, पैसा है। सॉल्वेंट पर्सन मीन्स फाइनेंशियली साउंड, मतलब स्टेबल पर्सन है, पैसा उनके पास है, बिजनेस आगे रन अच्छे से हो सकता है, और कोई भी डेट्स मतलब खर्चा आया, कुछ भी हुआ, एक्सपेंसेस है, तो डेफिनेटली ही हैज़ दैट फाइनेंशियल पोजिशन in his hand that he can repay the particular amount expenditure. Yes, example, if total assets have been calculated for 15 lakhs and his total debts liability है 12 lakhs, yes, so he has surplus amount, right, 15 lakhs पैसा already है, इतना रुपीज़ है, उसमें से 12 lakhs भी pay off कर दिया, still 3 lakhs remaining, so definitely he is solvent person, right, because he has money. So assets are more and liabilities are less. Next and the last concept, that is bad debts. Yes, bad debts का मतलब ख़राब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। bad debts का मतलब होता है it is irrecoverable amount. Now irrecoverable का मतलब क्या होता है? Sorry, irrecoverable means what? The particular amount which we cannot recover, जो हम नहीं ले पा रहे हैं, right, many reasons are there, the person is not replying or we are unable to get the amount, we have tried our level best, but business में ऐसा होता है, plus minus, right, तो यहाँ पर basically जो amount है वो irrecoverable है,
राइट, जो नहीं मिल सकता वापस फ्रॉम डेटर, जिससे हमें पैसा लेना है, उसे हम कहेंगे बैड डेट्स, मतलब वो पैसा हमारा डूब गया है, राइट। साल में एंड ऑफ द टाइम ये कैलकुलेट होता ही, और थोड़ा बहुत तो बैड डेट्स होता ही है, राइट। इट इज़ quite common in business. So an irrecoverable amount from a debtor, right, from whom we amount we have to collect, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, bad debts. Yes, एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स जो बिजनेसमैन है इज़ फेल टू कलेक्ट 1,000 फ्रॉम मिस्टर वाई। जो एक्स बिजनेसमैन है उनको मिस्टर वाई से पैसा लेना है 1,000 रुपया, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, राइट। उन्होंने गुड्स लिया था बट पे ऑफ अभी नहीं हो पाया, तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बैड डेट्स कंसिडर हो जाएगा, बिकॉज वो पैसा अब हमें मिलने वाला नहीं है। इर्रिकवरेबल मतलब मिलेगा ही नहीं, ऐसे पैसे को हम लोग बैड डेट्स कंसिडर करते हैं। इट्स अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस, क्योंकि ये अभी हुआ है, राइट। पर्टिकुलर ईयर वाइज ये कैलकुलेट होता है, तो ये ईयर वाइज बेसिस पे देखा जाता है, इसीलिए उसको हम लोग रेवेन्यू लॉस बोलते हैं, राइट। रेवेन्यू इनकम जनरेट होने वाला था बट हुआ नहीं, दैट्स वाई इट्स रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट, एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स, अदर पर्टिकुलर पीपल जिसको ये रिक्वायरमेंट है, राइट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।